नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट विभाग की वैकेंसी लेके आया हूं जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग रहने वाला है। जी हां, यहां पे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कोई भी परीक्षा आपको नहीं देनी और ऊपर से कोई इंटरव्यू भी आपको नहीं देना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सिलेक्शन कैसे हो रहा है, तो सारी चीजें आपको वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म को कैसे भरना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी इतना बता दूं, फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, हर कोई बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी, आप बस वीडियो को पूरा देखना। और जितने बच्चे पहली बार हमें देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 वैकेंसी लाता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च करना तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरे वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ऐसा कब होगा? जब सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो यहां पे दोस्तों परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर एक विभाग आता है जिसका नाम है एनएफसी, यानी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, और इसी के अंदर आज की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 नवंबर। फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 405 आपके टोटल सीट है, तो सीटें भी ठीक ठाक है, कम नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, यहाँ पे ना तो एग्जाम होने वाला है और ना ही कोई इंटरव्यू। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो, साथ ही साथ आप पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिलेटेड ट्रेड का मतलब है जिस ट्रेड का आप पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है उसी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होगे, पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी। इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आप पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? बाकी एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर के लिए है। ठीक है, अगर आप पे जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई मत करना, क्योंकि ये सिर्फ फ्रेशर के लिए है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 15 नवंबर से। आपको ये चेक करना है भाई 15 नवंबर को मेरी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि ओबीसी वाले 28 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे और एससी एसटी वाले 30 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी आप बच्चे काफी कंफ्यूज होंगे कि यहाँ ना तो सर एग्जाम हो रहा है ना तो इंटरव्यू हो रहा है, तो सिलेक्शन हो कैसे रहा है। तो देखो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर, यानी कि आपके 10वीं और आईटीआई इन दोनों के मार्क्स के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, यहां पे इसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और अगर आपका नाम मेरिट में आता है तो आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट। जी हां, यहां पे आपको 1 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है जहां पे हमें काम सिखाते हैं। ठीक है, और इसलिए जो वैकेंसी है सिर्फ फ्रेशर के लिए होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 साल तक आपको काम सिखाया जाएगा, यानी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग मिलेगी और साथ ही साथ आपको स्टीपेंड भी मिलता है। ठीक है, इतना स्टीपेंड आपको मिल जाएगा पर मंथ बेसिस पर। और 1 साल के बाद क्या होगा? 1 साल के बाद यहाँ पे आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट जॉब में भी हेल्प करेगा और प्राइवेट जॉब में भी। गवर्नमेंट जॉब में कैसे, कुछ वैकेंसी आती है ऐसी जिसमें बोला होता है वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हो, तो वहां पे आपको एक काम आएगा। दूसरा, प्राइवेट जॉब की बात करें तो इस सर्टिफिकेट को आप एज अ एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो और अपने रिज्यूमे में भी मेंशन करोगे कि मैंने अप्रेंटिसशिप करा हुआ है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा।
ठीक है ना। तो ये फायदे होते हैं इसे करने के। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे और टाइप करेंगे www.rozgartime.com। तब आपके सामने यही वेबसाइट ओपन होगी जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ये हमारी ही ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको काफी सारी जॉब देखने को मिलेगी, वो भी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जो 10वीं पास है वो 10वीं पास की देखे, जो 12वीं पास है वो 12वीं की, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक की वैकेंसी इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। और अगर आपको सभी लेटेस्ट जॉब देखनी हो तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करना, सभी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाएगी। बाकी इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है उसकी बात करते हैं। आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे और यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम, जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स और इसे आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NFC अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025, ये वैकेंसी मुझे दिख गई। तो जस्ट इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा और इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस भर्ती की सारी जानकारी दी होती है, वो भी और ज्यादा डिटेल में। ठीक है, आप देख ही सकते हो काफी डिटेल में आपको यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना और उसके बाद अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करते हैं उसके स्टेप्स भी आपको बताए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, ठीक है, 4 स्टेप में आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और बाकी उसी के जस्ट नीचे आपको दिया है इंपॉर्टेंट लिंक्स, सभी चीजों के लिंक आपको दिए हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट हो या अप्लाई लिंक हो, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इवन यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के लिंक भी आपको दिए हुए हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक का यूज करना है। तो देखो ये है आपकी अप्लाई करने की वेबसाइट और इसका लिंक मैं आपको दे भी चुका हूं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करना और अपना रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है, पहले रजिस्टर देन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम। तो यहाँ पे आपको ये पूरा नेम लिख देना है, तो आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा, ठीक है, और आपको बस अप्लाई पे क्लिक करना होता है और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है। और बाकी फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड बाकी बात करें लोकेशन की तो वो आपकी हैदराबाद रहने वाली है। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। तो ऐसे काफी बच्चे होते हैं जिनके पास कोई स्किल वगैरह नहीं होती और वो काम को सीखना चाहते हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर करें और ऐसे बच्चों की मदद करें। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।